Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. Today's topic is understanding secularism. आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म. सो फर्स्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या होता है? सो हिंदी में सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्षता. मतलब कि धर्म से बिल्कुल भी निरपेक्ष होना, किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं होना. और इन द अनदर word we can say that neutral from any religion. किसी भी धर्म से बिल्कुल भी न्यूट्रल होना, उससे कुछ भी मतलब नहीं रखना. तो इसे हम बोलते हैं धर्म निरपेक्षता. Actually, secularism it is a key feature of Indian Constitution. It is not only the key feature of Indian Constitution. Actually, it is the key feature of any democratic societies. सेकुलरिज्म जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर है. और यह केवल एक की फीचर या आधारभूत विशेषता ही नहीं है हमारे संविधान की. किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य के लिए यह आधारभूत विशेषता है. सो फर्स्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट द सेकुलरिज्म. व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म क्या है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेकुलरिज्म क्या है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू प्रैक्टिस any religion according to their choice and according to their belief. हमारा संविधान जो है ये प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार देता है कि वह अपने इच्छा और विश्वास के अनुसार किसी भी धर्म का प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है. So this is the reason our constitution adopted a strategy. और इसीलिए हमारे constitution ने एक strategy को adopt किया है. that is based on the separation of the power of state and the power of religion. इसीलिए हमारा constitution ने रिलीजियस पावर को और स्टेट पावर को एक दूसरे से अलग रखा है. सो इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट सेकुलरिज्म रेफर्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. सेकुलरिज्म जो है ये है सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. धर्म को स्टेट से बिल्कुल अलग रखता है. धर्म, इसको एक शब्द में हम यह भी बोल सकते हैं, our constitution does not declare any religion as a national religion. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर नहीं करता है कि कोई भी रिलीजन नेशनल रिलीजन है. दैट मीन्स all the people who believes in different religious faiths, they can stay in country, and the country or the state cannot be discriminate between them on the basis of any religion. सो हमारा कंट्री जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन को नेशनल रिलीजन का घोषित नहीं करता है. और इसी आधार पर सभी धर्मावलंबी और किसी भी विश्वास को मानने वाले, किसी भी धर्म को मानने वाले यहाँ रह सकते हैं, अपने इच्छानुसार पूजा कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं. सो द सेकुलरिज्म का मतलब हुआ इट रेफर्स द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. ये रिलीजन को स्टेट से अलग करता है. So the next topic is why it is important to separate the religion. Why it is important to separate the religion from the state. रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है? So wait a minute, something is not going good. Okay.
So next topic is why it is important to separate religion from the state. रिलीजन को स्टेट से अलग करना क्यों जरूरी है? मोस्ट ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड, more than one religious group or who believe in different religions live together. दुनिया के ज़्यादातर कंट्री में एक से ज़्यादा धर्म में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं. सो ऑब्वियसली वन एमोंग ऑफ देम विल बी इन मेजोरिटी. तो उनमें से एक मेजोरिटी ग्रुप होगा. सपोज if the majority group access the power of state, what will be happen? आप मान लीजिए कि अगर मेजोरिटी ग्रुप को स्टेट का या राज्य का समर्थन मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सो in this condition, if it access the state power, it could be misuse the power of the state and it will misuse the resource of the state to discriminate against the minorities or to suppress against the other religious group. अगर किसी स्टेट को, अगर किसी मेजॉरिटी ग्रुप को और किसी रिलीजियस मेजॉरिटी ग्रुप को अगर स्टेट का समर्थन मिलता है तो ऐसे स्थिति में रिलीजियस ग्रुप जो होता है, जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है, वो ऐसा संभव है कि वो स्टेट का पावर और राज्य की सत्ता और उसके रिसोर्सेज, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का उपयोग जो है वह माइनॉरिटीज़ को दबाने के लिए, माइनॉरिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कर सकता है. और इन दिस केस, और इस स्थिति में इट माइट बी पॉसिबल, ऐसा संभव है कि दे विल ट्राई टू डिस्क्रिमिनेशन, coercion and at times even the killing of religious minorities. ऐसा संभव है कि वो कोशिश करे डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ कोवर्सन, दैट मीन्स टू फोर्स समवन टू डू समथिंग. कोवर्सन का मतलब होता है किसी को भी किसी चीज़ को, कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना. फोर्स समवन टू डू एनीथिंग, फोर्स टू डू एनीथिंग. This is the meaning of coercion, and even it could be possible to killing of the minorities group. और ऐसा भी संभव है कि minorities group को के लोगों को मार दिया जाए. and even they could be prevent the minorities to practice their religious belief. और यहाँ ऐसा भी संभव है कि मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप को उनके धर्म के अकॉर्डिंगली उसको प्रैक्टिस करने से रोक सके. दिस इज़ द रीज़न. सो दिस इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. यह एक कारण है कि हमें स्टेट पावर को रिलीजन पावर से बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए. रिलीजन को स्टेट से बिल्कुल सेपरेट रखा गया है. और एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कोई भी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी प्रिवेंट फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन is in violation of the rights that a democratic society guaranteed to each and every citizen irrespective of their religion. So हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, ये किसी भी तरह का डोमिनेशन, किसी के ऊपर हावी होना, वो भी रिलीजन के बेसिस पे ये इसका अलाउ नहीं करती है. इट गिव्स द फंडामेंटल, our constitution give the fundamental rights or the right to freedom to everyone.
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम का अधिकार सभी को देता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, यहाँ तक कि रिलीजन के आधार पर भी सभी अपने अपने राइट्स का यूज़ कर सकते हैं। सो देयरफॉर द टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इन वन रीजन व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सो यही कारण है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में स्टेट पावर को रिलीजन से सेपरेट रखा गया है। दिस इज़ द वन कॉज why it is important to separate the state from the religion, कि रिलीजन को स्टेट से अलग क्यों रखा जाए। सो जिस्ट दैट इसका जिस्ट हुआ टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटेड द राइट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटेड our constitution also guaranteed the right of everyone so that nobody can violate the fundamental right on the basis of the religion. This is the reason it is important to separate the religion from the state. The next will be, so the another reason why it is important to separate religion from the state. दूसरा जो कारण है कि रिलीजन को स्टेट से सेपरेट क्यों रखना चाहिए, इसका क्योंकि एवरी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, प्रत्येक डेमोक्रेटिक सोसाइटी इट गिव्स द राइट टू द इंडिविजुअल्स, यह प्रत्येक व्यक्ति को यह राइट देती है कि दे कैन एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन and convert themselves in any religion, and even they can interpret the teaching of religious beliefs differently. और इसके अलावा प्रत्येक डेमोक्रेटिक सोसाइटी सभी को यह अधिकार देती है कि यदि वह चाहे तो वो अपने रिलीजन को छोड़ सकते हैं, किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं, और इवन सभी धर्म के लोग अलग अलग तरीके से अपने टीचिंग्स को, रिलीजियस टीचिंग्स को डिफरेंट तरीके से उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं या उसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे हिंदू अपने रिलीजियस बिलीफ को अपने अकॉर्डिंगली व्याख्या कर सकते हैं, मुस्लिम उसको डिफरेंट, मुस्लिम अपने रिलीजियस बिलीफ को अपने हिसाब से, और उसी तरह क्रिश्चियन, सिख्स एंड सो ऑन, और सभी धर्म के लोगों को अधिकार दिया गया है तो अपने रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस टीचिंग को डिफरेंटली उसे इंटरप्रेट कर सके। सो दीज आर द टू रीजन why it is important to separate the religion from the state. So friends, please do the comment, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए